तो अब अपन कक्षा 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। तो उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपन कर चुके हैं और अब अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 में क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, अपन को इनका सत्य और असत्य के बारे में बताना है और साथ में ये बोल रहा है कि इनका कारण के साथ ही अपन को उत्तर देना है, ठीक है। तो चौथे का जो पहला है वो आपका ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो अपन ने जो सबसे पहले वीडियो देखा था, एक बनाया था अपन ने, उसमें अपन ने सभी संख्याओं की चर्चा की थी। तो उसमें अपन का यह दे रखा था कि प्राकृत संख्या जो है, ये प्राकृत संख्या वो क्या होती है, एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 इस प्रकार चलती है, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या है वो आपकी कहाँ से चलती है, जिस और वो 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या यहाँ पर, ठीक है। 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो अब अपन को ये क्या बोल कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर प्राकृत संख्या, जिसको अपन n से डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 और इस प्रकार ही चलती रहेगी, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो है, जिसको अपन W से डिनोट करते हैं, वो कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जो सभी प्राकृत संख्या है, आप मुझे बताओ क्या वो पूर्ण संख्या में आ रही है क्या, हाँ तो आ रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये आपका क्या है, सत्य है। क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कथन नंबर 2 को देखते हैं। तो दूसरा कथन अपन को ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो पूर्णांक देखते हैं, जिसको अपन ने ये बोला था, इसको I और Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 इस प्रकार चलते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और 0, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णांक हो जाएंगे। और पूर्ण संख्या की बात करें, जो अभी अपन ने चर्चा की थी पूर्ण संख्याओं की, जो W से डिनोट होती है, और ये हो जाएगी आपकी 0, 1, 2, 3 इस प्रकार चलेगी, ठीक है। तो कथन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होगी। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये सभी पूर्णांक जो है क्या पूर्ण संख्या में आ रहे हैं क्या। तो अपन बोलेंगे नहीं आ रहे, क्योंकि ये 0 से ही स्टार्ट हो रही है और इसमें जो ऋणात्मक संख्या है वो भी है। तो ऋणात्मक संख्या आपकी पूर्ण संख्या में नहीं आएगी। तो अपन ये बोलेंगे नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। अगला कथन देखते हैं अपन। तो तीसरा कथन अपन को ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या की अपन यदि बात करें तो अपन को ये पता है कि परिमेय संख्याओं को अपन P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, 4/5, 2/3, -3, ठीक है, -3/2, ये सभी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या किसके बारे में चर्चा कर रही है, पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। तो अपन को पता है कि पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार चलेगी, ठीक है। इसमें भी आपका 0 आएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ क्या सभी परिमेय संख्या आपकी पूर्ण संख्या में आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि केवल जो है 0 से लगाकर 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या वही आपके इसमें पूर्ण संख्या में आ रही है। जो आपके P/Q के रूप में जो भिन्न वाली संख्याएं हैं वो आपकी पूर्ण संख्या में नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, नहीं, और असत्य होगा, ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इनको पुनः आप देख कर वापस समझ लें। धन्यवाद।